आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं हन्ना की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन सामुएल की पहली पुस्तक अध्याय 1 और 2 में आपको मिल जाएगा। बाइबल की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एफ्राइम की पहाड़ी देश के रामाताइम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्राइमी था और सूफ के पुत्र होतू का परपोता, एलूही का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुए। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलोन में जाता था। और वहां होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसे ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। मेरे प्रियो, बाइबल दर्शाती है कि एल्काना नामक पुरुष की 2 पत्नी थी, एक हन्ना और दूसरी पनीना। पनीना के तो बाल बच्चे हुए, लेकिन हन्ना के कोई संतान नहीं थे। वह बांझ थी और उसकी सौत उसे बांझ होने के कारण हमेशा उसे खरी खोटी बातें सुनाती थी। वह भी एक औरत होकर वह चाहती तो हन्ना का हिम्मत बन सकती थी, उसे सहानुभूति दिखा सकती थी, लेकिन उसके तो बच्चे थे ना, इस वजह से उसे तुच्छ समझती थी। लेकिन बड़ी बात तो यह थी कि हन्ना का पति हन्ना से बहुत प्यार करता था। उसे उसके बांझ होने पर कोई आपत्ति या कोई दुख नहीं था। वह तो उसे बहुत प्यार करता था। मेरे प्रियो, आज भी एक निसंतान औरत को तिरस्कार किया जाता है। उसे अपने घर परिवार में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक नई नवेली दुल्हन घर आती है तो उस वक्त उसे बहुत सम्मान के साथ घर में रखा जाता है। पति, सास, ससुर, घर के सभी रिश्ते बहुत ही प्यार दिखाते हैं। उसके बाद अगर शादी के कुछ वर्षों में बच्चे पैदा नहीं हुए तो उसे बांझ कहकर उसे तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं। उससे क्या तकलीफ होगी, हमारे इस व्यवहार से यह तक भी नहीं समझते। उस महिला का दर्द सिर्फ वह समझ सकती है जिसने यह सब देखा और झेला है। किसी किसी परिवार में तो उसके पति भी उसे ताना मारने से बाज नहीं आते। कहीं कहीं तो देखने को मिलता है कि उसका पति बच्चा ना होने के कारण उसे मार पीट कर रहा है। और कभी तो नासमझ मर्द तो छोड़ने की बात तक करने लगते हैं और छोड़ भी देते हैं। यह तक नहीं समझते कि पत्नी के हाथों क्या है। वह तो खुद तकलीफों में है। उसे प्यार से देखभाल करने की जगह उसे घर से, अपने जिंदगी से ही निकाल देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कुछ ऐसे पति भी हैं जो अपनी पत्नी का साथ कोई भी हालत में नहीं छोड़ते, चाहे जो हो। उस तरह के पति बहुत कम होते हैं। पर आज भी अच्छे पति की कमी नहीं है। और अगर एक निसंतान स्त्री को ऐसे पति मिल जाते हैं तो उन्हें किसी के बुरा भला कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्त्री के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि इतनी बड़ी परेशानी में उसका पति साथ है और उसे प्यार भी करता है। और बात भी सही है कि दुनिया में उस औरत से ज़्यादा खुश नसीब और कोई नहीं हो सकता जिसका पति हर हाल में उसके साथ हो। मेरे प्रियो, इस घटना में हन्ना का पति हन्ना को उसके निसंतान होने पर कुछ नहीं कहता है, उल्टे उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक स्त्री के लिए निसंतान होने का दर्द क्या होता है। और कोई स्त्री निसंतान होना तो नहीं चाहती है। यह सब तो परमेश्वर के ऊपर है कि किसे संतान देगा या नहीं।
अपने ऊपर तो कुछ नहीं होता, सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सिलोन में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके ओंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। मैं ना तो दाखमधु पिया है और ना मंदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओझी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामहा में अपने घर लौट गई और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाए तब मैं उसको ले जाऊंगी और वह यहोवा को मुंह दिखाएगा और वहां सदा बना रहेगा। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कूपी भर दाखमधु भी ले आई और उस लड़के को सिलोंग में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरोध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूलकर अहंकार की ओर बातें मत करो और अंधेरे के बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और कामों को तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कमर में बल का फेंटा कस गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ना रहे,
जो बाँझ थी उनके साथ हुए और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है, उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगालों को धूल में से उठाता और दरिद्र को धूरी में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महायुक्ति सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उनके उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रखा है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहा है। परंतु दुष्ट अंधेरियों में चुपचाप खड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरोध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक की सींग को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामाह को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। मेरे प्रियो, संत मत्ती अध्याय 7 और 8 में दिया गया है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मेरे प्रियो, हम सभी अगर सच्चे दिल से मांगे तो प्रभु परमेश्वर हमारी ज़रूरतें जरूर पूरी करेंगे, हमें कभी निराश होने नहीं देंगे। अगर मांगने वाले का नियत सही हो तो प्रभु परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है।